नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। ज़बरदस्त ये शेयर है, बढ़िया रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ से कैसी रहने वाली है स्टॉक की चाल ढाल, क्या हमें यहाँ से इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या अपने इन्वेस्ट को यहाँ से निकाल लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सभी आपके सवालों के यहाँ पर जवाब मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। अडानी ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से बिलोंग करती है, यानी कि ग्रीन यानी कि अच्छी, मतलब एक तो ऐसा तरीका होता है जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, एक ऐसा तरीका होता है बिजली बनाने का जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता। उस तरीके से ये माफ कीजिएगा, ग्रीन एनर्जी के थ्रू ये हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कंपनी जानते ही हैं, माने जाने माने ग्रुप अडानी से रिलेटेड है, तो इसलिए नाम से ही चलता है भैया। सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्रोजेक्ट के थ्रू ये लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। 2015 में इस कंपनी की फाउंडेशन हुई थी और हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, समझे ना, अहमदाबाद में। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी इस शेयर के बारे में। अब चलिए इस शेयर का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम आगे बढ़ें, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस की। सबसे पहले मुझे जो नज़र आ रहा है वो है 400 डे मूविंग एवरेज। 400 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब कि यहाँ पर अभी भी ये शेयर अप ट्रेंड में है, जबकि इस शेयर में अभी टॉप से लगभग 33% की गिरावट आ चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी अप ट्रेंड में है शेयर, सोचने वाली बात है ना। और अब आरएसआई पे नजर डालते हैं। आरएसआई वो इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि शेयर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है। जब भी कोई शेयर ओवरबॉट हो जाता है, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, कई लोगों की ये समस्या होती है कि सर मैं जब शेयर खरीदता हूँ और तो मुझे प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन मुझे यही नहीं पता चलता बेचना कहाँ है, मैं और ज़्यादा के चक्कर में आगे बढ़ता जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये समस्या का समाधान आपको ये इंडिकेटर कर देगा, बहुत ही एक्यूरेसी से करेगा। आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए आरएसआई टॉप हुई और यहाँ पे प्राइस भी टॉप हो गया और आरएसआई कूल डाउन होने लगी और प्राइस भी कूल डाउन होने लगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आरएसआई टॉप हुई और उसके बाद फिर प्राइस कूल डाउन होने लगा। अब आरएसआई कूल डाउन हो चुकी है, ठीक है समझे दोस्तों। तो आरएसआई कूल डाउन हो चुकी है। आप लोगों को अब यहाँ से अब यहाँ से कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए शेयर तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार समझाना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में चार्ट पर कोई पैटर्न बनते हैं, कुछ शेप बनती है चार्ट की, पैटर्न की। उन शेप के आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। इसके बारे में मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई है, आप लोग जाके उसे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसे, पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। पेनेंट क्या होता है, देखिए ये पेनेंट पैटर्न है जब शेयर एक रेंज बाउंड सा हो जाता है और वहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बनाता है और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाता है। पेनेंट क्या होता है, देखिए पेनेंट वो होता है, झंडे देखे होंगे तिकोने झंडे, ठीक है, फ्लैग्स, ये वाले सभी तरह के फ्लैग दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो इन्हें पेनेंट बोलते हैं। बेसिकली ये पेनेंट शिप्स के ऊपर लगाए जाते थे पहले पुराने समय में। तो पेनेंट आपको समझ में आ गया, पेनेंट फ्लैग। ठीक है, तो पेनेंट फ्लैग ही बन रहा है यहाँ पे, कोई शक की बात तो नहीं दोस्तों, एकदम बिल्कुल चार्ट पैटर्न ऐसे ही बन रहा है जैसे बुकिश पैटर्न। हालांकि ऐसे पैटर्न देखने को ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा ही अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस पैटर्न में हम लोग बायलैटरल पैटर्न है, किधर की तरफ भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर लेंगे, नीचे की तरफ होगा तो नीचे लेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे हम लोग यहाँ पर अगर नीचे टूटता है शेयर तो वैसे कि एक बार फेक तोड़ चुका है और फिर उसके बाद ऊपर खिसक के आ जाता है, तो इसलिए इंतजार करेंगे। क्लियर कट ब्रेकआउट होना चाहिए पूरे डे के एंड तक और उसके बाद यहाँ पर अगले दिन की कैंडल नीचे से शुरुआत होनी चाहिए, तब हम लोग वहाँ पर क्लियर कट मानेंगे। लेकिन अगर नीचे के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट टर्म पे, तो हमें ध्यान रखना होगा 400 डे एवरेज नीचे ही है। अगर आप लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं और उसके बाद 400 डे मूविंग एवरेज के आसपास आप लोगों को बाउंस बैक आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा 400 डे मूविंग एवरेज और यह
54 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन फिर भी दोस्तों 400 डे मूविंग एवरेज 1764 के पास आ रहा है, जबकि और आगे भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा शॉर्ट करते टाइम। और लॉन्ग करते टाइम तो फिर आप लोग जानते ही है, खुला नीला आकाश है, उसमें फिर कहीं भी जा सकता है शेयर। यहाँ पर फिर भी जो विजुअल रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग फिर भी चार्ट पैटर्न से अगर ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक दोस्तों आप लोगों की बात बताता हूँ कि एंट्री कैसे होती है। आप लोग देख रहे हैं ये शेयर किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से नीचे आया ना, ठीक है। और जब कोई ऊपर जाता है तो किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता होगा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को बताएं। तो आप लोग एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे कोई भी शेयर हो, कोई भी चार्ट हो, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि जब भी कोई शेयर नीचे जा रहा हो तब हमें शॉर्ट मारना है तो हमें क्या करना है। हमें हमेशा अगर मान ली इस पॉइंट पे आप शॉर्ट मारना चाह रहे हैं या इस पॉइंट पे शॉर्ट मारना चाह रहे हैं तो प्रीवियस हाई आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। जो शेयर प्रीवियस हाई तोड़ देगा वो नीचे नहीं जाएगा, और जो शेयर प्रीवियस लो तोड़ देगा वो ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। पिछला हाई और लो पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब कोई शेयर आप लोगों को डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा हो। अगर वो प्रीवियस लो तोड़ता है तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर पलट के प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा तो आप लोगों को बेच के निकल जाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं एवरेजिंग करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी हुई दोस्तों। आप लोग रिटेल इन्वेस्टर हो, आप लोग को धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना सीखना होगा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, छोटे छोटे रिस्क लेके मैक्सिमम आप लोगों को ट्रेड करते चलना है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर मान लीजिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं, अगर नीचे जाता है तो प्रीवियस हाई इसका स्टॉप लॉस होगा, अगर यहीं से ऊपर जाता है प्रीवियस लो इसका स्टॉप लॉस होगा, देखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, और प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों को हमेशा चांस लेना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी उसके बाद ही पता चलती है कि क्या होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर फंडामेंटल पे पहुँच चुके हैं। फंडामेंटल पहुँचते हैं तो कुछ ज़्यादा हमें यहाँ से खुशी नहीं मिलती है, यहाँ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है, क्योंकि अभी ये कंपनी बहुत ही जल्दी अर्ली एज में है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। 93 करोड़ का नुकसान में है कंपनी। पिछली बार हालांकि ने प्रॉफिट किया था, उससे 2 तिमाही पे नुकसान था, उससे 1 तिमाही पे फिर सितंबर तिमाही में प्रॉफिट था, जो इस बार तिमाही में नुकसान में बदल चुका है। हालांकि उससे पहले ये प्रॉफिटेबिलिटी थी, लेकिन अब इस साल में अभी तक 156 करोड़ का नुकसान उठा चुकी है कंपनी। तो इस पर थोड़ा नज़र डालनी पड़ेगी। अडानी की बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, फिर भी उनके शेयर आसमान छू रहे हैं। ये चीज़ें कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, इसका हमें देखना होगा। जब तक अडानी अभी समझ सकते जो जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से, तो वो आगे ही आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप लोग अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चार्ट पैटर्न पे हमेशा आप लोग रिलेट कीजिएगा, फंडामेंटल फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आते। देखिए, आपको स्टॉप लॉस को फॉलो जरूर करना है, आप लोग उस तरफ चलना है जिस तरफ चार्ट आपको लेके जा रहा है। आपको अपनी मर्जी से नहीं सोचना मेरी मर्जी से चार्ट नहीं चलेगा, आपको चार्ट की मर्जी से चलना है। ये आप लोगों को दिमाग में बात रखनी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट में आप बिना लर्न करे अर्न नहीं कर सकते। तो लर्निंग के लिए दोस्तों हम और इस चैनल पे आपके लिए काफ़ी कुछ उपलब्ध है। टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे बेसिक स्टॉक मार्केट हो, आप लोगों को हम इस शेयर मार्केट जंग में मजबूत सिपाही के तौर पर तैयार कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी ये जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपकी कोई डाउट है किसी वीडियो को लेके या किसी और शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और लेकिन दोस्तों आप लोगों को बेल आइकन दबाए बिना नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं जो आप शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे, फ़ायदा क्या होगा। शेयर का प्राइस ब्रेकआउट अभी कर रहा है, आप देखेंगे इसे 2 दिन बाद, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने बेल आइकन दबाया तो समय पर आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी और समय पर आप लोग देख लेंगे। आप लोगों के लिए वहाँ से काफ़ी नुकसान भी बचा सकते हैं और प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी लर्निंग की स्पीड को तेज करना, तो आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट है, मैं बता देता हूं। अगर आप यहां से अपनी कुछ एक दोस्तों को ग्रुप बनाएंगे जिनका इंटरेस्ट हो शेयर मार्केट में, उनके साथ हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को शेयर करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को शेयर करेंगे, बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स को शेयर करेंगे, तो तब क्या होगा दोस्तों, आप लोग साथ में सीखेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में ट्रेड लेंगे। जब ट्रेड लेंगे तो आप लोग कुछ गलतियां करेंगे, गलतियों को से आप सीखेंगे, फिर आप जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ईमेल कर सकते हैं, आप लोगों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। अभी के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन में मौजूद है